और इधर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की कही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र नागर ने साइकिल से प्रचार वो कर रहे हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, दोनों गठबंधन की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन अपनी परिणति पा चुका है। जो उनका चरम था वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। वो एक, मैं समझता हूँ, कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है। वो एक खाली समय के अनुसार, उनका जरूरतों के, राजनीतिक जरूरतों के अनुसार वो गठबंधन हुआ है, विचारधाराओं का गठबंधन नहीं है। आज उसके कारण जो स्थिति उनकी बनी हुई है, आज वो टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहा है कहीं भी। हमारे यहाँ की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 3-3 बार अपने प्रत्याशी बदले हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है। वो स्वयं सशंकित हैं अपनी जीत के बारे में, अपने प्रत्याशियों के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति, और देश में भी पूरा देश एक ही भाव से कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो बाकी पक्ष विपक्ष, इंडी और ये सब गठबंधन कहाँ की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज्यादा उम्मीद है सपा की? इस बार उन्हें कड़ी टक्कर मिलनी शुरू हो गई है और 15 दिन बाद आप देखोगे कि वो हो सकता भाग जाए छोड़ कर मैदान। इतनी कड़ी टक्कर मिली है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो अभी मैंने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग्स का मामला, किसानों का मामला, बड़ी हाई वोल्टेज है ये मामला। किसानों को लठ भी बजाया, जेलों में डाल दिया, FIR दर्ज हुई, सॉल्व कुछ नहीं हुआ, उनका कोई भी नतीजा कुछ नहीं निकला उनका। अभी मोदी जी ने एक रैली भी किया था गाजियाबाद में, उसका असर आप मानते हैं? उसकी रैली का जो असर है वो गाजियाबाद में भी नहीं असर हुआ कुछ। देखना आप, गाजियाबाद में भी कोई असर नहीं। लोग जानते हैं वहाँ भी ये मुद्दे हैं जो मैं बता रहा हूँ, किसानों के मुद्दे भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग के मुद्दे हैं और बेकारी की भी समस्या। अच्छा। और गाजियाबाद में वो इसलिए आए हैं कि उन्हें अलर्ट कर दिया गया था, उन्होंने कैंडिडेट बदला, उसका इफेक्ट भी वहाँ है। अच्छा। हाँ। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा दंगल, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया के पास ताकत है देश के सबसे बड़े नेटवर्क की। 1200 से ज्यादा रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं देश के चप्पे चप्पे से सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी खबरें। मतदान के पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, यानी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून तक दिखाएंगे हर सीट से जुड़े बड़े चेहरे, जनता का मूड और सियासी उठापटक। 4 जून को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी आपको मिलेंगे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। याद रखिए, चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल।